नमस्कार, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं, क्या ऐसे कारण हैं जो हमारे देश में निरंतर मंदबुद्धि बच्चे पैदा हो रहे हैं। जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं, वो नहीं जान पाती हैं कि क्या ऐसे-ऐसे कारण हैं जिसके कारण से मंदबुद्धि पैदा हो रहे हैं। अगर हमें इन चीज़ों की जानकारी हो, तो हम ऐसे बच्चे पैदा होने से रोक सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम इसी विषय में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन बटन जरूर दबा दें, जिससे कि आगे जो भी हम वीडियो बनाएं उसका नोटिफिकेशन टाइम टाइम आपको मिलता रहे। तो आइए जानते हैं क्यों होते हैं मंदबुद्धि बच्चे पैदा। सबसे पहले तो ऐसे बच्चों का एक टेस्ट कराया जाता है जिसे हम आईक्यू टेस्ट के नाम से जानते हैं, जिसे हम इंटेलिजेंस क्वोटिएंट के नाम से जानते हैं। यानी कि इस टेस्ट के बावजूद हमें यह पता चल जाता है कि बच्चे की मनोस्थिति कैसी है। जैसा हम सभी जानते हैं कि बच्चे का जन्म 9 महीने के बाद ही होना चाहिए। अगर बच्चे का जन्म 9 महीने के बाद होता है तो कहा जाता है कि बच्चा स्वस्थ ही होगा। अगर बच्चे का जन्म किसी कारणवश 9 महीने से पहले या 8 महीने में हो जाता है तो देखा जाता है कि ऐसे बच्चों में बहुत सारी डेफिशिएंसी हो सकती है। ऐसा बच्चा वीक हो सकता है, कमजोर हो सकता है, और बच्चों की अपेक्षा देखेंगे कि वो कुछ हेल्थ की दृष्टि से वो वीक होगा। तो बच्चा 9 महीने के बाद ही जन्म ले, ऐसा हो तो बहुत अच्छा रहता है। जन्म के बाद कुछ बच्चों को इनक्यूबेटर में रखा जाता है। उसका जन्म हुआ, उसे इनक्यूबेटर में रख दिया, और वहां ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। वो भी एक बहुत बड़ा कारण होता है कि बच्चा मंदबुद्धि हो सकता है, या कई बार देखा जाता है कि उसकी आंखों की रोशनी पर भी उसके साइड इफेक्ट आते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान अगर किसी महिला का बीपी हाई रहता है तो उनसे जो बच्चा पैदा होने वाला है, तो हाई बीपी रहने के कारण से बच्चा मंदबुद्धि हो सकता है। ये एक बहुत बड़ा कारण होता है ऐसे बच्चों का। जो महिलाएं, यानी कि जिन महिलाओं को प्रेगनेंसी से पहले मासिक धर्म 4 दिन या उससे अधिक दिनों तक आता था, तो यह भी एक बहुत बड़ा कारण होता है कि बच्चा मंदबुद्धि पैदा हो सकता है। या प्रेगनेंसी के दौरान महिला को हाइपोथायराइड की समस्या थी, तो उसके कारण से भी बच्चा मंदबुद्धि हो सकता है। बच्चे का वजन अगर जन्म के समय कम होता है, मान लीजिए किसी बच्चे का जन्म 2 किलो या उससे कम है, तो वो भी बच्चा मंदबुद्धि हो सकता है। या किसी महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान कोई चोट लगी, कहीं गिर गए थे, तो उसके कारण से भी बच्चा मंदबुद्धि हो सकता है। ये बहुत सारे कारण हमें देखने को मिलते हैं। कोई भी दुर्घटना हुई, कोई चोट लगी, कोई इंजरी हो गई, तो ये एक बहुत बड़ा कारण होता है मंदबुद्धि बच्चे पैदा होने का। अगर बच्चा जन्म के समय ना रोए, जैसा कि हम कहते हैं कि बच्चे का जन्म के समय रोना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जब बच्चा जन्म के बाद रोता है तो उसकी पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन सर्कुलेट होती है, उसके लंग्स एक्टिव होते हैं, उसके जो ब्रेन के सेल्स हैं उनको ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में मिलती है, जिससे कि उसका पूरी बॉडी का सिस्टम अच्छे प्रकार से वर्क कर पाता है। अगर ऐसा नहीं होता, जिधर भी सेल्स एक्टिव नहीं हुए, जिधर भी ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं हुआ, जिधर भी बॉडी के सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिला, तो उस बच्चे को भी दिक्कत हो सकती है। ऐसा निरंतर देखा जा सकता है। प्रेगनेंसी के दौरान महिला किसी भी बीमारी के लिए मेडिसिन बहुत लंबे समय से खा रही है, तो उसके साइड इफेक्ट के कारण से भी बच्चा मंदबुद्धि हो सकता है। किसी महिला में फॉलिक एसिड, विटामिन, कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है, उसके कारण से भी बच्चा मंदबुद्धि पैदा हो सकता है। आप देखते होंगे कि जब महिला प्रेग्नेंट होती है, वो हॉस्पिटल जाती है, वो डिस्पेंसरी जाती है, तो उसको स्टार्टिंग से कुछ मेडिसिन दी जाती है, उसे कैल्शियम की, विटामिन की, फॉलिक एसिड की मेडिसिन दी जाती है, कि जिससे कि जो बच्चा जन्म ले उसमें कोई डेफिशिएंसी ना हो, वो बच्चा हेल्दी हो। यही एक बहुत बड़ा कारण होता है। अगर किसी महिला में इस प्रकार की डेफिशिएंसी निरंतर हो रही है, तो इस कारण से भी बच्चे को दिक्कत हो सकती है। यह भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। बच्चे का जन्म के समय कमजोर होना, यानी कि बच्चे का अगर वजन कम है, जैसा मैंने प्रारंभ में भी बताया, तो ऐसा बच्चा भी मंदबुद्धि हो सकता है। या एक डिलीवरी होती है जिसे हम फोर्सेप्स बेबी बोलते हैं, एक संडासी के प्रकार का एक इंस्ट्रूमेंट होता है। जब बच्चे को
डिलीवरी के समय उससे खींचा जाता है तो उसका कोई हिस्सा अगर उसके ब्रेन के किसी पार्ट्स में लग जाता है तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण होता है कि बच्चा मंदबुद्धि हो सकता है। तो ये बहुत सारे कारण थे। या डिलीवरी के बाद बच्चे ने जन्म लिया और जिस एम्नियोटिक कोड से नाड़ू के द्वारा वो मां से जुड़ा हुआ होता है, जल्दबाजी में या किसी नर्स की गलती की वजह से अगर बच्चे के रोने से पहले उस नाड़ू को काट दिया जाए तो भी बच्चा मंदबुद्धि हो सकता है, क्योंकि जो बच्चा मां से जुड़ा हुआ है वो उस नाड़ू के द्वारा ही जुड़ा हुआ है। जो भी ऑक्सीजन ले रहा है, जो भी खान पीन ले रहा है, जो भी आहार विहार वो सेवन कर रहा है, उस नाड़ू के द्वारा ही कर रहा होता है। अगर वो जल्दबाजी में उस नाड़ू को काट दिया जाता है तो उसके ब्रेन के बहुत सारे पार्ट्स, यानी कि ब्रेन की बात करें या कहें उसकी बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स एक्टिव नहीं हो पाते, जिसके कारण से उसके ब्रेन के सेल्स को ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता। उसके कारण से भी बच्चा मंदबुद्धि पैदा हो सकता है। तो ये बहुत सारे कारण होते हैं जिसके कारण से बच्चा मंदबुद्धि पैदा हो सकता है। तो अगर आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे, अगर आपको इन चीजों की जानकारी होगी, तो हमारे देश में निरंतर जो बच्चे जन्म ले रहे हैं, मंदबुद्धि बच्चे जन्म ले रहे हैं, उनको हम रोक सकते हैं, क्योंकि जानकारी ही एक ऐसा उपाय है जिससे हम हर चीज को सुधार सकते हैं, जिससे हम जो चीज होने वाली है, जो अनहोनी घटने वाली है, उसको रोक सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों, आप अगर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे कि जो भी वीडियो हेल्प पर हम बनाएं उसका नोटिफिकेशन टाइम टाइम आपको मिलता रहे।